आज मेरा पास में जो सेट आया है वो है पोको X3, जो कि मैं सेटिंग पे भी आपको दिखा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम जो है साउंड का। अब साउंड क्या है कि लो पूरा साउंड नील नहीं है, इसमें साउंड जो है फटते फटते आवाज़ आते रहता है। तो वो पहले से भी कहीं दिखाए थे तो स्पीकर वगैरह चेंज उज करके देख चुके थे, तब पर भी नहीं हुआ था। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर पोको X3 पे CPU से आता है। टच का प्रॉब्लम, कैमरा का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम, ये मैक्सिमम जो है CPU से आते रहता है। तो ज़्यादातर कस्टमर का यही प्रॉब्लम आता है कि थोड़ा देर यूज़ करने के बाद में फिर से फटना चालू हो जाता है, वो CPU से प्रॉब्लम रहता है। तो CPU रिवॉल्व करने से ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है। तो मैं आप लोग का साथ ये वीडियो इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसको तो हम बनाएंगे इसका साथ और दूसरा भी कुछ बात करेंगे, और साथ में सेट को भी बनना भी चालू रहेगा। तो दूसरा बात जो है कि एक भाई का कमेंट था कि उनका कहना है कि हम कहीं भी सीखने जाते हैं तो हमको जो क्लास बताया जाता है, क्लास किया जाता है, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद अपना शॉप पे आने से और हम काम जो है वो कर नहीं पाते हैं। वो किस रीज़न पे? देखिए, अभी इसका खोलने के बाद में इसमें ऊपर में जो थर्मल पेस्ट लगा हुआ है उसको मैं साइड कर देता हूँ पहले। यही थर्मल पेस्ट को सेट जब कंप्लीट रेडी हो जाएगा तब हम फिर यूज़ करेंगे, और इसी को लगा के फिर से कस्टमर का पैकिंग करके दे देंगे। क्योंकि ये जो है हीटिंग को कंट्रोल करता है, तो उसको रखना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सेट को आप कोई भी सेट जब भी खोले, अगर उसमें थर्मल पैड लगा हुआ है आईसी का ऊपर, तो उसको फिटिंग करने का टाइम में उसको लगा के देना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं अभी एमएमसी को अभी ढाँप के रखा हूँ टेप, हीटिंग टेप से, तो ताकि एमएमसी जो है प्रॉब्लम ना हो। जो मैं सीपीयू में काम करूँ बस सीपीयू में ही काम हो जाए। और वन टाइम सक्सेसफुल का बारे में मैं हमेशा पहले भी बोलता था कि वन टाइम सक्सेसफुल अगर आप लोग को रिवॉल्व का बारे में जानना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो उसका बारे में ही आज ये जो वीडियो है उसका बारे में ही डिटेल्स बताने के लिए मैं किया हूँ। देखिए, वन टाइम सक्सेसफुल हम लोग जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। और वन टाइम सक्सेसफुल रिवॉल्व के लिए पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम कहीं भी जाते हैं तो 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन का जो भी क्लास रहता है उसका हम लोग फ़ीस देते हैं और हमको सिखाया जाता है और हम रिटर्न चले आते हैं। जब काम चालू करते हैं तो काम सक्सेस नहीं होता है। या तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो आईसी को जब रिवॉल्व करते हैं इधर ऑटो पोर्ट पे चल जाता है, फिर एमएमसी को रिवॉल्व करते हैं तो एमएमसी को रिवॉल्व करने के बाद और ऑटो पोर्ट टोटली हटता नहीं है, और हम वो सेट लेके दूसरा दुकान पे जाते हैं तो वो एक दिन या उसी दिन ही 2-3 घंटा में फिर बना के दे देते हैं। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एमएमसी में कुछ प्रॉब्लम था, वो सॉफ्टवेयर करके ठीक करके हमको दिए, या एमएमसी को रिवॉल्व करके दिए, या मेरा सीपीयू रिवॉल्व में कमी है। तो क्या चीज़ है उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो जो रीज़न है उसको समझने ना समझने का मेन कारण होता है बेसिक। हम क्या करते हैं ना, पहले यूट्यूब हो या डायरेक्ट कोई भी इंस्टीट्यूट पे हो, हम लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं कि सर हमको बेसिक का कोर्स लेना है, तो कितना कॉस्ट आएगा और बेसिक में क्या सिखाया जाएगा। जब वो बोलते हैं कि बेसिक में लंबा चौड़ा जो लिस्ट आता है, जैसे कि बेसिक मतलब बेसिक में आपको फ़ोन को खोलने का प्रोसेस बताया जाता है, एंड्रॉयड फ़ोन कीपैड फ़ोन खोलने का प्रोसेस बताया जाता है, फिर डिस्प्ले को कैसे डिसेंबल करेंगे वो भी बताया जाता है, फुल बॉडी को डिसेंबल भी बताया जाता है। उसका बाद में आपको जो जैसे कि डिस्प्ले का ऊपर जाएं तो ग्लास कोटिंग के बारे में बताया जाता है, ग्लास को कैसे फिक्स किया जाएगा। उसका बाद में स्क्रीन का ऊपर पूरा डिटेल्स। उसको छोड़ के बेसिक में मेन होता है, आप एक बार मोबाइल को जब बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद काम शुरू होता है जीआर से। पहले आई टेस्ट, फिर कूल टेस्ट, फिर हॉट टेस्ट। तो ये जो तीनों चीज़ का बारे में पूरा डिटेल्स, मतलब आपको ट्रेसिंग भी बताया जाता है। जैसे कि ट्रेसिंग में कंपोनेंट टेस्ट है, लाइन टेस्ट है। तो ये जो चीज़ जानने के बाद आप हाफ शॉटिंग, फुल शॉटिंग के बारे में आप जान पाते हैं। उसको जानने का बाद आपको आईसी रिवॉल्व भी बताया जाता है, क्योंकि आप कंपोनेंट जब चेक कर चुके रहते हैं तब आईसी रिवॉल्व, जैसे कि
प्लेन आईसी को कैसे रिवॉल्व करके बैठा है, ब्लैक पेस्टेड को कैसे काम करे, वाइट पेस्टेड को कैसे काम करे। तो वो ख़त्म होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर का बेसिक में एक दो चीज़ बताया जाता है, जो कि आप खुद अपना शॉप में छोटा मोटा पासवर्ड वगैरह आप हटा सकते हैं। तो जैसे मेरा सीपीयू भी मैं रिवॉल्व करके रेडी कर दिया था, अभी जैसे मैं डायरेक्ट इंस्टॉलेशन उसको करूँगा, सेट को ऑन कर दूँगा। तो हर कोई बोलता था थोड़ा सा लंबा वीडियो मत बनाइए, छोटा वीडियो बनाइए, लेकिन वीडियो का चलते रहेगा, उसका बीच में आप कुछ बेसिक और एडवांस और हम लोग क्यों फंसते हैं उसका बारे में बताए। तो वो जो चीज़ है, आप लोग जब क्या करते हैं, इतना लंबा चौड़ा बेसिक का लिस्ट को सुनते हैं, तो उसका बाद फिर पूछते हैं कि एडवांस में क्या सिखाया जाता है। तो जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो आपको एडवांस में क्या बताएगा ना, हम आपको एडवांस में डुअल डेकर के बारे में बताएंगे, और डुअल डेकर को छोड़ के फिर आपको सॉफ्टवेयर का 60% नॉलेज देंगे, क्योंकि 40% आपको पहले से बेसिक में बताया जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, पासवर्ड वगैरह कैसे हटाया जाता है, ये जो है आपको पहले बताया गया रहता है, फिर उसको आपको बाद में बताया जाता है। तो जब बाद में आपको बताया जाता है, वो फिर एडवांस में क्या होता है, हार्डवेयर का काम 40%, 60% जो है सॉफ्टवेयर का काम का बारे में बताया जाता है। तो आपका माइंड में ये चीज़ आता है कि इसको अगर करेंगे, एडवांस करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, और बेसिक में जाएंगे तो फिर एडवांस के लिए पैसा जमा करेंगे। तो इसलिए आप इस टाइप का इंस्टीट्यूट खोजते हैं जहाँ पे कि बेसिक प्लस एडवांस दोनों सिखाया जाए। तो वो जो इंस्टीट्यूट खोजने के बाद आपको क्या होता है, इंस्टीट्यूट मिल जाता है, आप वहाँ पे जाते हैं, बेसिक में प्लस एडवांस में कंपोनेंट्स भी बताया जाता है, फोल्ड फाइंडिंग भी बताया जाता है, रिवॉल्व भी बताया जाता है, डुअल डेकर भी बताया जाता है, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, टोटल कंप्लीट जो है किया जाता है। लेकिन आप वो टोटल कंप्लीट जब आते हैं ना, खुद और प्रैक्टिस और मेहनत ना करने का कारण आपका वो जो सीखने का प्रोसेस है वो जीरो हो जाता है। तो अभी हो गया एक कंप्लीट, हम सेट को पहले ऑन कर लेते हैं। में जो साउंड का प्रॉब्लम था उसको ऑन करके तो चेक करेंगे। तो हम जो बेसिक के बारे में और एडवांस में दोनों चीज़ जो कन्फ्यूज़न में फंसते थे, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मेरा वीडियो भी धीरे धीरे रेडी हो गया है, 2 चैप्टर, और 2 चैप्टर रेडी होने के बाद मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा कि आपको आईसी हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर में कंपोनेंट्स उठाने से लेके सील्ड निकालने से लेके, जैसे सील्ड निकालने के बाद आपका सेट डेड हो जाता है, वो डेड ना हो, और आईसी का काम पूरा कंप्लीट करने के लिए ये जो प्रोसेस है, किस तरीक़े से आसानी से आप सीख पाएंगे। फुल बेसिक नॉलेज, एडवांस नहीं, हम जो बेसिक बताएंगे उसमें जो 1 हफ्ता अगर कंटिन्यू मेहनत करेगा, और उसको मेहनत करने के लिए कुछ कुछ चीज़ ज़रूरी है, जैसे स्क्रैप बोर्ड 10-15 आप जुगाड़ करेंगे, और टूल्स वगैरह जुगाड़ करेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या जुगाड़ करना है मैं डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा, वो आप जुगाड़ कर लीजिए, फिर देखिएगा आपका 1 टाइम सक्सेसफुल रिवॉल्व में आपको कोई काट नहीं सकता है। तो ये सेट रेडी हो गया, रिंगटोन बजा के चेक कर लेते हैं। के साथ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोल देना चाहता हूँ, जब भी कभी आप सीपीयू रिवॉल्व करते होंगे, देखिएगा एक बार आपका सीपीयू रिवॉल्व तो सही हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप सेट को ऑन करते हैं सिस्टम डिस्ट्रॉयड चले जाता है, एमएमसी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो एमएमसी को खोल कर रिवॉल्व करते हैं तो सेट पूरा ही डेड हो जाता है। वैसे इसका भी सलूशन हम लाएंगे।